तो देखिए नाला जो है क्या है कि जब अपने घमंड में चूर होके आगे बढ़ता है, अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, तो नदी माँ के पास अपनी शादी का प्रस्ताव लेके जाता है। हेलो गाइज, जैन की वीडियोज़ में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आइए आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मुझे आशा है आप सबको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। और आजकल आपको पता ही है वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा ऋतु है जिसमें नदियाँ उफान पर हैं और नाले भी उफान पर हैं। पर ये मौसम को देखते हुए, नदियों को, नालों को उफान में देखते हुए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो ये कहानी है एक नाला यानी कि गधेरा की जो है, और दूसरा है नदी माँ। आपको मैं ये छोटी कहानी सुनाना चाह रही हूँ। एक नाला, गधेरा, कहते हैं सबका समय आता है, सबका समय आता है और सब जो है अपने समय के अनुसार चलते हैं। तो इसको देखते हुए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ नदी माँ और गधेरा नाले की। तो सुनिए। तो गधेरा जो है नाला बरसात में उफान पर जब बहता है अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए अपने घमंड में, क्योंकि समय साल में उसको भी 3-4 महीने मिलते हैं, तो इन 3-4 महीनों में नाला अपने उफान में आ जाता है और घमंड से चूर हो जाता है। इतना घमंडी हो जाता है, अपनी सीमाएं तोड़ देता है और उसको अपना ताकत का बहुत ज़्यादा घमंड होता है। वो अपने को बहुत ज़्यादा बलिष्ठ समझता है, जिससे वो सब तहस नहस करके आगे बढ़ता है। तो ऐसे देखते ही नाला एक दिन जो है अपने घमंड में चूर होकर के नदी माँ के पास अपनी शादी का प्रस्ताव लेके गया। जो नदी माँ अपनी गहराई, अपनी सीमा में, अपने शांत और अपनी जो है अनुशासन में बहते हुए सारे जन कल्याण का उद्धार करते हुए आगे बहती है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, नाला का रौद्र रूप सिर्फ 4 महीने का टाइम उसको मिलता है। तो सोचता है नाला कि मेरे पास मेरी इतनी ताकत है कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तो आपको मैं बता रही हूँ कि ये कहानी आगे बढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको इसके बाद नाले की वीडियो भी दिखाऊंगी। तो देखिए नाला जो है क्या है कि जब अपने घमंड में चूर होके आगे बढ़ता है, अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, तो नदी माँ के पास अपनी शादी का प्रस्ताव लेके जाता है। तो नदी माँ जो है अपने शांत वेग से आगे जा रही थी। उसने जो है आगे खड़े होकर के नदी माँ से कहा कि नदी, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? क्योंकि नदी जो है अपने धैर्यता से, अपनी सीमा में, अपनी शांत वेग से, अपनी गहराई से बहते हुए आगे बढ़ रही थी। तो नदी माँ उसके मुँह देखी रह गई। उसने नदी माँ ने सोचा कि ये क्या कह रहा है। फिर भी नदी माँ ने धैर्य से अपना परिचय दिया और नाले से कहा, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो नदी माँ ने जब कहा तो गधेरे को और हिम्मत मिल गई और उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नदी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नदी ने ये सुना तो अबाक रह गई। तो गधेरा जो है उफान पे था, अपने घमंड में चूर था। तो देखिए, उसकी वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। गौर से इस वीडियो को देखिए कि नाले की स्थिति क्या होती है। 4 महीने में ही वो अपने को कितना बलवान समझता है। तो गधेरे ने जब
माँ से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नदीमा अबाक रह गई। उसने कहा क्या कह रहा है ये। तो ठीक है, नदीमा ने धैर्यता से परिचय दिया। उसको मन ही मन हंस रही थी नदीमा। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझसे शादी कर सकते हैं, तो आप अपनी इस बारात लेके आना, मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। तो गधेरे ने कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे कब बारात लेके आना होगा। नदीमा ने उसको समय सुझाया, कहा कि नाला, अरे गधेरे, तुम बारात लेके ज्येष्ठ के महीने में यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में मेरे पास अपनी बारात लेके आना। मैं सज धज के दुल्हन बन के, आपकी दुल्हन बन के आपका इंतज़ार करूँगी। तो नाला खुश हो गया, अपना जो है बल दिखाने लगा। उसने कहा ठीक है, मैं लेके आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। पर देखिए नदीमा थी। मैं नदीमा की वीडियो भी आपको दिखा रही हूँ। ये सरयू माँ है और सरयू माँ कितनी शांत वेग से अपनी सीमा में, अपनी गहराई में बहते हुए जा रही है, क्योंकि नाले की, गधेरे की कोई गहराई नहीं होती है। उथला हुआ पानी जो है तहस नहस करते हुए आगे बढ़ता है। उसकी सीमाएं नहीं होती, कोई अनुशासन नहीं होता, कोई धैर्यता नहीं होती है। इसीलिए नाला जो है इतरा करके, उछल करके, अपने घमंड में चूर हो करके वो जो है नाला आगे बढ़ता है और तहस नहस करके जाता है, क्योंकि वो सोचता है कौन मेरा क्या बिगाड़ देगा। तो आप देखिए नदीमा की वीडियो को भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये सरयू माँ की वीडियो दिखा रही, इसके अलावा भी और दिखा रही हूँ। तो नाला जब नदीमा ने जब नाले के प्रस्ताव को स्वीकार किया तो नाला खुश हो गया, क्योंकि वर्षा ऋतु थी। उसने सोचा मेरा समय ऐसा ही रहेगा, मैं ऐसा ही बलवान रहूँगा और मेरे सामने दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आऊँगा ज्येष्ठ के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में आपसे शादी करने, आप तैयार रहना मेरी दुल्हन बन के। तो वो अपने घमंड में आगे बढ़ गया। नदीमा मन ही मन मुस्कुराई, आगे बढ़ी। तो ज्येष्ठ का महीना आया, धीरे धीरे ज्येष्ठ का महीना आया और मार्च अप्रैल, ज्येष्ठ का महीना जब आया, नदीमा तो इंतज़ार क्यों करती, क्योंकि उनको पता था कि ये घमंडी है, इसको 4 महीने का समय मिला है, तो ये अपने जैसा वीर बलवान किसी को नहीं देख रहा है, ताकतवर किसी को नहीं देख रहा है। तो नदीमा ने आगे बढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए चली गई अपने अनुशासन में। तो नाला ज्येष्ठ के महीने में, आपको तो पता ही है मित्रों, भाई बहनों, आपको तो सबको पता है, ज्येष्ठ के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में नाला गधेरा कहाँ से आता है, क्योंकि उसका समय तो 4 ही महीने का था। कहते हैं साल में एक बार जोबन सबको आता है, जैसे बिच्छू घास हो गया, घास हो गई, और जो है नाला हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें प्रकृति में हैं जो साल में एक ही बार फलती फूलती हैं। तो नाला सूख चुका था ज्येष्ठ के महीने में, मार्च अप्रैल में। तो कहाँ से आता, नदीमा तो नदीमा थी, वो आगे बढ़ती रही। तो उसने सोचा कि नदीमा ने कहा, अरे नाले, तू तो मिट्टी में मिल चुका है, तेरा समय अब ख़त्म हो चुका है, तू मुझे चैलेंज कर रहा था, तो मेरी शादी तुझसे कैसे हो सकती थी, तू मेरे से अपनी तुलना कर रहा था, जो गलत था, जो घमंड था तेरा घमंड टूट गया। तो मित्रों, आपको मेरी वीडियो, मेरी कहानी अच्छी लगी तो किस्सा भी है। कहते हैं हमारे बुज़ुर्ग लोग कि कभी भी इंसान को अपने समय, जब थोड़ी सी सफलता मिलती है तो घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी सीमा में रहना चाहिए, अपनी धैर्यता बनाए रखनी चाहिए, अपनी शालीनता बनाए रखनी चाहिए और अपने लोगों से आगे बढ़ जो है मेल मिलाप से रहना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है। इस बरसात में, इस साल आप भी जान रहे हैं, अच्छा भी लगता है बरसात का महीना, पर इस बरसात में इस साल शहर से लेके पहाड़ों तक जो है
पहाड़ों तो तहस नहस हो चुका है। अपनी रक्षा करें, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपनी रक्षा करें, अपनी यात्रा सोच समझ के करें। जब रास्ते में आप हों तो अपना जो है धीरे धीरे, जब बरसात हो रही हो तो आप रुक जाएं थोड़ी देर, अपने परिवार की देखभाल करें, अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों की भी रक्षा करें, महिलाओं की रक्षा करें। तो नाला जो है, इसीलिए नदी माँ, जब नाला अपने रौद्र रूप में आता है तब से नदी माँ जो है उसको कुछ दूरी तक, उस घमंडी नाले को जो है कुछ दूरी तक, आपने भी देखा होगा नाले गधेरे जो है जब बरसात में बहते हैं नदी के किनारे किनारे बहते हैं। नदी माँ ने उसको धीरे धीरे नदी के किनारे बहने की अनुमति दी। उसके बाद नदी माँ ने उसको माफ़ कर दिया धीरे धीरे करके, क्योंकि नदी माँ तो धैर्यता से चलती है अपने अनुशासन में, अपनी गहराई के साथ। तो नदी माँ ने सोचा चलो थोड़ी देर तुझे मैंने किनारे किनारे किया, उसके बाद तेरी बुराइयों को भूलते हुए, तेरे घमंड को भूलते हुए मैं तुझे अपने में, तेरी गंदगी, तेरा घमंड, तेरा अनुशासनहीनता, तेरी उदंडता मैं अपने में संभालूंगी। क्योंकि नदी माँ तो नदी माँ है और वो सारी दुनिया की सारी बुराइयों को अपने में संभाल लेती है और आगे बढ़ते हुए जन कल्याण के लिए बहती रहती है जो शाश्वत है। तो नदी माँ अपने में घमंडी नाले को, गधेरे को समा चुकी है। और देखते भी होंगे आप, नाला जब थोड़ी देर के लिए किनारे किनारे बहता है। तो मित्रों, हमें इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें जब हमारा अच्छा वक्त आता है तो हमें अपने घमंड नहीं करना चाहिए, हमें शालीनता से रहना चाहिए, अपनी सीमाएं नहीं तोड़नी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं गधेरे में कोई गहराई नहीं होती, उसकी उदंडता होती है, अपना घमंड होता है और उच्छृंखल होता है। गधेरा कुछ नहीं समझता उस समय, जब वो बहता है तो तहस नहस करते हुए जाता है। इसीलिए आज के कुछ लोग संसार में ऐसे भी हैं और कि वो लोग जो है कुछ नहीं देखते, जब भी वो इधर उधर चलते हैं, समाज में जाते हैं, अपनी उदंडता, अपनी घमंड, अपना अभिमान को जो है वो नहीं छोड़ते। तो आप भी इस कहानी से शायद आप लोगों को भी कोई शिक्षा ज़रूर मिलेगी। तो नाला जो है आज के समय के लोगों के प्रेम में कोई गहराई नहीं है, कोई गहराई नहीं होती है गधेरे में। तो इसीलिए प्रेम में भी गहराई, आजकल के नवयुवकों की प्रेम में भी गहराई नहीं होती है, उदंडता होती है, उछलता होती है, जो समय आने पर उन्हें रोने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए हमेशा जब भी अपने जीवन साथी का या अपने दोस्तों का, अपने अड़ोस पड़ोस का आप चयन करते हैं, गहराई से सोचिए, धैर्यता से सोचिए कि बुराई कितनी है सामने वाले में, कितनी गहराई है इनकी बातों में और इनके व्यवहार में, इनकी मानसिकता में। तो इस तरह से आप अपने साथियों का चुनाव भी कर सकते हैं, सोच समझ के कीजिए। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है आगे बढ़ रही है अपनी दोस्ती जो है के साथ, तो आगे जाके उनको रोना पड़ता है, बहुत नुकसान हो रहे हैं बेटों का। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी धैर्यता बनाए रखें। तो मित्रों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को, मुझे आशा है मेरे जयंती वीडियो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कर देंगे, कृपा करेंगे और इस बहन को, इस बेटी को, इस बहू को, इस माँ को जो है अपना आशीर्वाद देंगे, शेयर करेंगे। ये छोटी सी कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे, अपने परिवार में सुनाएंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए, मेरा कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी कीजिए। देखिए ये बरसात है, मेरे अभी भी भगवान से प्रार्थना है कि बहुत नुकसान हो चुका है। कल ही हमारे गांव में एक आदमी को घास काटते समय पहाड़ से पत्थर आने पर उसकी मृत्यु हो गई, उसका परिवार बिलख गया। और 18 अगस्त पहले जब सुमगढ़ की घटना घटी थी 18 अगस्त को, तो उस समय उसने अपना बच्चे खोए थे, धीरे धीरे अपने रास्ते में अपने परिवार को ला रहा था।
धैर्य बनाए रखा था, लेकिन कल भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो बेचारा गुजर चुका है पत्थर से लगने से, चोट लगने से। तो आप भी, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इस बरसात में, क्योंकि ये बरसात इस साल की बरसात बहुत भयंकर है, पहाड़ से लेके शहर तक जो है तहस नहस कर दिया है। तो आप बच के रहें, अपनी सावधानी रखें और बीमारियों से भी अपनी रक्षा करें, क्योंकि बरसात में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। जलभराव होने के कारण जो है बीमारियां ज़्यादा होती हैं, मच्छर ज़्यादा होते हैं और अनेक चीज़ें होती हैं। तो मैं आपके लिए भगवान से दुआ मांगती हूँ, भगवान के से प्रार्थना करती हूँ कि आपको लंबी उम्र दे, आपके परिवार को आपको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। थैंक यू, धन्यवाद।